चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है। आज 10 से आगे बढ़ेंगे। फाइंड ज्ञात करें द इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा के समीकरण ज्ञात करें। पासिंग थ्रू द पॉइंट, और वह जो रेखा है इस बिंदु से पास करता है। तो यहां पर आपको मिल गया है पॉइंट पासिस, और पॉइंट पासिस आपको मिल गया -3 और 5। किसी लाइन के समीकरण ज्ञात करें जो इस बिंदु से गुजरता है। तो यह देखिए एक लाइन हम खींच लिए कैसों, और एक समीकरण आपको बताना है। और यह लाइन एक बिंदु से गुजरता है जिसकी कोऑर्डिनेट -3 और 5 है। एंड परपेंडिकुलर, यह लाइन जो है लंब है टू दी लाइन, किसी रेखा पर, थ्रू द पॉइंट्स, और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा पर यह लाइन लंब है। तो यह देखिए दो बिंदु से कोई रेखा जा रहा है। पहला बिंदु आपका 2 और 5 है, अगला बिंदु आपका -3 और 6 है। तो इस रेखा का समीकरण क्या है? ये दोनों के ज्वाइनिंग पर परपेंडिकुलर है। तो कुछ नाम दे देते हैं। यह देखिए एकर नाम ए, एकर नाम बी, एकर नाम सी, एकर नाम डी। तो आपको समीकरण केकर निकालना है? बीडी का निकालना है। तो बीडी के समीकरण चाहिए तो दो बात चाहिए, स्लोप चाहिए, बिंदु चाहिए। बिंदु हमार मिलल है डी, बस स्लोप निकालेंगे। अच्छा फिर से हिंदी देखें। -3 5 से होकर जाने वाली, तो -3 5 से होकर जाने वाली, और बिंदुओं 2 5 -3 6, 2 5 -3 6 से होकर जाने वाली रेखा। तो इससे होकर जाने वाली यह रेखा है। पर लंब रेखा का समीकरण क्या है? तो ये आपका लंबवत रेखा है, एकरे समीकरण हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। लंब के लिए कंडीशन बताए थे कि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होते हैं यदि उसका स्लोप गुना करके -1 होता है, और पैरेलल के शर्त है कि उनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं। तो चलो यहाँ से स्लोप हम निकाल देते हैं। सी के स्लोप का फॉर्मूला चलाते हैं y1 - y2, और नीचे चलाते हैं x1 और -x2, और गुना m2, और एकर वैल्यू यहाँ पर -1। इस तरह से एकर आंसर एले -1/5, और ये आपका गुना में m2 और एकर वैल्यू -1। यहाँ से m2 बराबर मिल जाएगा 5, माइनस दोनों कटा दिए। ये केकर स्लोप आ गए भाई? तो स्लोप ऑफ बीडी आ गया, और बीडी के स्लोप मालूम, जेकर वैल्यू आपका हुआ 5। अब चलो इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ बीडी, और जेकर फॉर्मूला यहाँ चला देते हैं। फॉर्मूला होता है y - y1 बराबर यहाँ m x और -x1। इस तरह से रिजल्ट y -5, 5 से गुना करें 5x और 5 दिया 15, सबको एक तरफ भेज देते हैं, और 15x - y, 5 उन्हें जुड़ जाएगा तो 15 5 20, और एकर हल आपका रिजल्ट 0 हुआ। फिर से समझिए, एक रेखा का समीकरण बताइए जो -3 5 से जाता है, एकरे समीकरण चाहिए। और ए और सी दो बिंदु देवल है, उसके ज्वाइनिंग पर लंब हैं, अर्थात ए सी और बी डी एक दूसरे पर लंब है। लंब के थ्योरी है कि दोनों स्लोप गुना करके -1। ए सी के स्लोप y1 - y2,
x1 माइनस x2 गुना m2 एकर हल -1 एकर हल 5 गुना m2 बराबर -1 दोनों माइनस कटा 5 गुना में भेजे और m2 बराबर 5 m2 के मतलब bd के स्लोप मालूम। अब इक्वेशन दे देते हैं, फार्मूला याद करें y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 5 से गुना 5x 5 तिया 15 y जा घटेगा 5x माइनस y 5 जुड़ेगा तो रिजल्ट यहाँ 20। ये आपका समीकरण बन करके तैयार है। जल्दी देखिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। लिखा गया होगा, जल्दी लिखें। चलिए अगला प्रश्न। ये अगला नंबर है, बहुत ध्यान से समझना है। ए लाइन एगो रेखा है, परपेंडिकुलर वह रेखा लंब, यह देखिए एक रेखा है, ये लंब है टू दी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के हिंदी है वो रेखाखंड, और यह जो रेखा है इस रेखाखंड पर लंब है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री हुआ। कुछ नाम दे देते हैं, उच्चारण करें सुविधा। ए बी सी डी, और यह एक रेखा है बी डी जो ए बी ए सी के ज्वाइनिंग पर लंब है, ज्वाइनिंग द पॉइंट, और इस बिंदु के ज्वाइनिंग पर लंब है। यह बिंदु आपका हो गया 10 और यह बिंदु आपका हो गया 2-3। तो एक रेखा बीडी है जो एसी के ज्वाइनिंग पर लंब है। डिवाइड इट,
और यह जो लाइन है इसको बांटता है। इट इन द रेशियो, अनुपात में बांटता है। कौन अनुपात में भाई? 1 और n अनुपात में। अनुपात तो हम लोग पढ़े हैं कि mn अनुपात होता है, अर्थात m के वैल्यू 1 हुआ और n के वैल्यू n हुआ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण बताओ, अर्थात बीडिक समीकरण क्या है? एक रेखा 1 0 2-3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। यह रेखा जो है ये दोनों के ज्वाइनिंग पर लंब है और उसको 1 और n के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका अनुपात जो है 1:n है। रेखा का समीकरण बताओ, अर्थात बीडिक समीकरण बताओ। तो समीकरण चाहिए तो 2 मैटर चाहिए, आपको स्लोप चाहिए, बिंदु चाहिए। तो चलो पहले हम स्लोप निकालते हैं। और परपेंडिकुलर के थ्योरी पढ़ल है कि दोनों लाइन के स्लोप गुना करके -1। तो यहाँ पर लिखते हैं स्लोप ऑफ AC और आगे यहाँ लिखते हैं स्लोप ऑफ BD और एक वैल्यू गुना करके हो गया -1। AC के स्लोप के फॉर्मूला चला देते हैं और y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 और आगे यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ BD और जेकर वैल्यू आपका हो गया -1। इस तरह से रिजल्ट यहाँ -3, नीचे रिजल्ट -1 और ये आपका गुना हो गया स्लोप ऑफ BD और एकर वैल्यू आपका यहाँ पर हो गया -1। इस तरह से माइनस माइनस कटेगा और ये आपका रिजल्ट आ गया स्लोप ऑफ BD और BD के स्लोप यहाँ से मिल जाएगा। तीनों ने भाग भेजेंगे -1/3। BD के स्लोप मालूम, अब एगो केवल हमको बिंदु चाहिए। तो बिंदु B निकालते हैं और B जो है इसको m और n अनुपात में बांटता है। तो mn अनुपात वाला अंत विभाजन वाला फॉर्मूला B बराबर हो गया mx2 और प्लस nx1 और बटे m प्लस n। अगला y नियामक हो गया my2 और प्लस ny1 और बटे m प्लस n। अब चलो सब वैल्यू यहाँ धरेंगे। m के वैल्यू यहाँ से 1, x2 के वैल्यू यहाँ 2, n के वैल्यू n, x1 के वैल्यू आपका 1 और नीचे m प्लस n अर्थात 1 प्लस n। आगे m के वैल्यू 1, y2 के वैल्यू यहाँ पर 3, n के वैल्यू n और y1 के वैल्यू 0, नीचे आपका m और प्लस n। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस n, नीचे होगा 1 प्लस n, यहाँ 3, यहाँ 1 प्लस n। तो इस तरह से बिंदु B हमको मालूम हो गया, BD के स्लोप मालूम हो गया। तो अब यहाँ से इक्वेशन देते हैं और यहाँ लिखते हैं इक्वेशन ऑफ BD और एक फॉर्मूला चलाते हैं। जो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m। तो m के वैल्यू यहाँ है -1/3 और आगे होता है x माइनस x1। तो x1 के वैल्यू देखिए पुट कर दिए, यह आपका समीकरण बन करके तैयार हुआ। फिर समझिए, एक रेखा के समीकरण बताओ, यह वह रेखा है जो AC को 1 और n अनुपात में लंबवत विभाजित करता है, मतलब लंब भी है और विभाजित भी कर दिया। तो अनुपात तो mn हो गया है, तो m बराबर 1, n बराबर n। लंबवत है तो दोनों के स्लोप गुना करके -1। स्लोप का फॉर्मूला y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 -3 बटे -1 कट के 3 भाग दे के BD का स्लोप निकाले। अब चलिए बिंदु B निकालते हैं। अंत विभाजन के फॉर्मूला चलाए। m के मान 1, x2 का मान 2, n के मान n, x1 का मान 1
m प्लस n, m के वैल्यू 1, y2 के वैल्यू 3, n के मान n, y1 के वैल्यू 0, m प्लस n और बिंदु b मालूम। इस तरह से बिंदु b मालूम हो गया, स्लोप एकर मिलल है, ये है इक्वेशन लिख दिए y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। जल्दी 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला नंबर 12 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण बताइए। दैट कट मतलब काटना, वह काटता है, ऑफ भी काटता भी है, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, और नियामक अक्षों पर समान अंतःखंड काटता है। अक्ष पे जो अंतःखंड होता है उसको ए और बी बोला गया था। एक्स अक्ष के अंतःखंड ए बोले थे, वाई अक्ष के अंतःखंड बी बोले थे, अर्थात कहा समान अंतःखंड मतलब ए और बी आपस में बराबर है। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, और एक बिंदु से जा रहा है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट पासेस दे दिया है, और वह बिंदु आपका 2 और 3 है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से जाती है, मतलब ए बी बराबर है। तो एक लिए फॉर्मूला आपका प्रूव किया गया था, और एक फॉर्मूला याद कर लें। एक फॉर्मूला था x बटे ए प्लस y बटे बी बराबर आपका 1। चूंकि यह रेखा इस बिंदु जाता है तो यह बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो x के वैल्यू देखो 2 रख दी,
और y के वैल्यू 3 रख दिए। हम लोग जानते हैं b और a बराबर है, तो b के स्थान में देखिए a रख दिए। अब यहाँ पर हमने a एलसीएम ले लिया, तो एक वैल्यू होगा 2 + 3 = 1, अर्थात यहाँ 5/a बराबर 1, अर्थात a बराबर 5। और हम जानते हैं a b तो बराबरी होता है, अर्थात a बराबर 5 तो b बराबर 5। अब चलिए एक इक्वेशन दे देते हैं, तो इक्वेशन के फॉर्मूला यहाँ प्रूव हुआ था, याद कर लें। x/a + y/b = 1, a b के मान धर दें और x/5 और प्लस y/5 बराबर 1। 5 एलसीएम 5 होने भेज दें एलसीएम लेके, और आंसर आया x + y बराबर 5। फिर से सुनिए, कोई रेखा समीकरण क्या है जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटता है, मतलब a और b आपस में बराबर, और एक बिंदु 2 3 से जाता है। समीकरण लिखे, सूत्र सीधे x/a + y/b = 1। यह लाइन इस बिंदु को संतुष्ट करेगा, तो x के वैल्यू 2 रखे, y के वैल्यू 3 रखे, a b बराबर तो b के वैल्यू a रखे, a एलसीएम लिए 2 + 3, अर्थात a के वैल्यू 5, a b बराबर तो b बराबर 5। समीकरण चला दिए, a b है। जल्दी देखिए, चलिए अगला नंबर बढ़ाते हैं। नंबर आपका 13। कहता है फाइंड, ज्ञात करें इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा समीकरण बताइए। पासेस थ्रू द पॉइंट, और एक बिंदु से जाता है, तो पॉइंट पासेस यहाँ आपको मिल चुका है, और जिस बिंदु से जाता है वो नियामक आपका 2 और 2 है। एक रेखा समीकरण बताइए जो बिंदु 2 2 से जाता है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, अंतःखंड काटता है, ऑन एक्सेस, अक्षों पर काटता है, हो सम इज 15, और अंतःखंडों का जोड़ 15 है, अर्थात a + b बराबर 15 ने 9, और a + b का वैल्यू यहाँ पर 9 है। बिंदु 2 2 से जाने वाली रेखा समीकरण ज्ञात करिए, तो पॉइंट पासेस 2 2 हुआ।
जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतखंडों का जोड़ 9 है, अर्थात a प्लस बी बराबर आपका 9। तो चलिए यहाँ इक्वेशन देते हैं और इक्वेशन के फॉर्मूला चलाते हैं, और जो आपका होता है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर आपका 1। यह बिंदु इसको संतुष्ट कराते हैं क्योंकि प्रश्न कहा इस बिंदु से जाता है, और यहाँ पर y के वैल्यू भी दूर रखते हैं। b के मान यहाँ से रख देते हैं और b के मान हो गया 9 माइनस ए बराबर 1। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं और a इंटू 9 माइनस ए, इसको गुना में भेज देते हैं, 9 दूनी 18 और आगे गुना कर देते हैं, तो ये आपका माइनस 2a और ये इन्हें गुना कर देते हैं प्लस 2a और इन्हें रिजल्ट 1। इस तरह से रिजल्ट यहाँ 18 हो गया और इसको इधर गुना में भेज दे रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 9a और माइनस ए स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आते हैं, तो ये आपका रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस 9a और प्लस 18 बराबर 0। गुणनखंड इसको तोड़ देते हैं 6 3 में, और 6 हो गया माइनस 3a हो गया और प्लस 18 बराबर आपका 0 होगा। यहाँ से कॉमन लेते हैं तो a माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ a माइनस 6 हो जाएगा। इस तरह से रिजल्ट a माइनस 6 कॉमन और यहाँ बचेगा a माइनस 3। तो a की वैल्यू यहाँ से आपको 6 आ जाएगा और a के वैल्यू 3 आएगा। a मालूम तो b मालूम, a के मान यहाँ 6 रखें तो b के मान 3 आएगा और a के मान 3 रखें तो b के मान 6 आएगा। a b मालूम। अब इक्वेशन दे देते हैं। इक्वेशन के सूत्र याद कर लें, x बटे ए, तो a के वैल्यू 6 प्लस y बटे b, तो b के वैल्यू 3। एक तो आपका यह है। दूसरा समीकरण बता देते हैं, वो और है x बटे ए, तो a के वैल्यू 3, y बटे b, तो b के वैल्यू 6, एक वैल्यू आपका 1। फिर से समझिए, एक रेखा एक समीकरण बताइए जो बिंदु 2 2 से जाता है और अक्षों पर जो अंतखंड काटता है उसका जोड़ 9 है, अर्थात a प्लस बी बराबर 9। समीकरण लिख दिए, बिंदु संतुष्ट कराए, x के स्थान में 2, y के स्थान में 2 और b के मदद यहां से ले लिए 9 माइनस ए, एलसीएम ले लिए। 9 दूनी 18 माइनस 2a, ये जाके 2a कटा, बचा a में 18, 9 से गुना 9a, आगे a स्क्वायर, सबको a ले a स्क्वायर जोड़ में माइनस 9a प्लस 18 0। एक गुणनखंड 6 3 में ब्रेक किए, दोनों से कॉमन a माइनस 6, दोनों से माइनस 3 कॉमन a माइनस 6, a माइनस 6 कॉमन a माइनस 3, a के वैल्यू 6, a के वैल्यू 3। a के वैल्यू 6 रखोगे तो b 3 आएगा, a के वैल्यू 3 रखोगे b 6 आएगा। समीकरण चला दिए और यह देखिए समीकरण लिखिए, जल्दी लिखिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला नंबर आपका है 14। अच्छा सुनिए, इसमें डबल क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन बारी बारी बना दे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी रेखा का समीकरण बताइए। पासिंग थ्रू द पॉइंट 02, कोई रेखा का समीकरण क्या है? एक बिंदु से जाता है और वह देखिए बिंदु आपका 02 दिया है, पॉइंट पासेस आपको दिया है। मेकिंग एन एंगल 2π/3 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और एक अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ 2π/3 का कोण बनाता है। बिंदु 0 से जाने वाली और एक अक्ष के धनात्मक दिशा से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। तो थीटा मालूम, तो यहां से हमको स्लोप मालूम हो जाएगा। तो चलिए पहले स्लोप निकाल लेते हैं, और स्लोप बराबर हम लोग जानते हैं tan थीटा। स्लोप को हम लोग तो m कहते हैं, और थीटा का मान 2π/3 अर्थात 120 डिग्री धरते हैं। 120 को तोड़ने जा रहे हैं 90 + 30, 90 में चेंज होता है अर्थात cot 30, cot 30 tan 30 के उल्टा अर्थात √3। स्लोप मालूम है, बिंदु मालूम है, तो अब हम यहां से इक्वेशन दे देते हैं, और इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला चला देते हैं। y - y1 बराबर आपका m, और आगे आपका यहाँ पर x - x1। आंसर आया y - 2, गुना कर दें तो -√3x, सबको एक तरफ ले आते हैं, √3x + y - 2 बराबर आपका 0। ये आपका समीकरण बन गया। फिर समझे, एक रेखा का समीकरण बताइए जो बिंदु 02 से जाता है और एक अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ 2π/3 का कोण बनाता है। तो यहाँ से स्लोप मिल गया tan थीटा, थीटा का मान 120, 90 + 30, 90 में चेंज तो cot 30, वैल्यू √3। स्लोप मालूम, बिंदु मालूम, फॉर्मूला y - y1m x - x1, y - 2 बराबर -√3x, माइनस वाला इन्हें आकर के प्लस, आंसर हुआ। इसी में कहता है ऑल्सो फाइंड, और भी ज्ञात करो, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण बताओ, पैरेलल टू इट, और वह रेखा, और ये जो रेखा निकला ना पैरेलल है। पैरेलल के मतलब स्लोप बराबर, जो एकर स्लोप है वो है उस रेखा का स्लोप रहेगा जेकर समीकरण निकालना है। क्रॉसिंग y एक्सिस, वो रेखा y अक्ष को क्रॉस करता है, क्रॉस मतलब काटता है, एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, और ओरिजिन से नीचे 2 इकाई के दूरी पर। इसके समानांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, नीचे मतलब माइनस की ओर, दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण बताइए। तो चलिए यहाँ से पॉइंट हमको मिलेगा, y अक्ष को काटता है, x नियामक 0 हुआ, 2 इकाई दूरी पर तो यहाँ 2 हुआ, और नीचे की ओर तो माइनस हुआ। तो पॉइंट पासेस मिल गया, और पैरेलल के कारण स्लोप ये रहेगा। तो चलो एक इक्वेशन फिर से दे देते हैं, और इक्वेशन ऑफ लाइन बताते हैं, और जिसका फॉर्मूला चलाते हैं y - y1 बराबर हो गया m, आगे x - x1, इस तरह से y + 2 गुना होगा तो -√3x, एकरा इन्हें जोड़ में ले आते हैं, √3x + y + 2 और बराबर आपका 0। तो यह आपका रेखा का समीकरण मिल गया। जल्दी
कल एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। अब कोऑर्डिनेट में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, 4 2 6 मात्र 6 एक्सरसाइज। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कल इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे।